खबरदार तक के छात्र दर्शकगण, गत दिनों आपने हिंदी पाठमाला के अंतर्गत व्याकरण का अध्ययन करते हुए संधि के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। संधि दो वर्णों के बीच मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को कहते हैं और यह 3 प्रकार के होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आज आप समास के बारे में जानेंगे। समास जिस प्रकार से संधि 2 वर्णों के मेल से बने हुए विकार से उत्पन्न हुए वर्ण थे, वहीं समास 2 या 2 से अधिक शब्दों के मिलने से बनता है। लेकिन संधि और समास के बीच मूलभूत अंतर यह होता है कि संधि में जहाँ विकार उत्पन्न होता था, यहाँ विकार उत्पन्न नहीं होता है, बल्कि कई पद या शब्द आपस में से कुछ शब्दों को हटाकर एक नए पद, जिसे समासिक पद कहते हैं या समस्त पद कहते हैं, उसका निर्माण होता है। जैसे गंगा का जल, इससे जो समासिक शब्द बनता है, यहाँ आप देख रहे हैं कि 3 शब्द हैं, गंगा का जल, और उससे बना हुआ समासिक शब्द है गंगा जल, जिसमें 2 शब्द हैं, 2 पद हैं। पहला पद पूर्व पद कहलाता है और दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। समासोपरांत शब्द के 2 ही पद रह जाते हैं, उससे विग्रह में चाहे 2 या 2 से अधिक शब्द रहे हो। इसी प्रकार से भाई और बहन से बना समासिक शब्द भाई बहन, 4 रास्तों का समाहार से बना समासिक शब्द चौराहा, इस बात के उदाहरण है। समास 6 प्रकार के होते हैं: अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास। इसमें सबसे पहले अव्ययीभाव समास की बात करें तो अव्ययीभाव वैसा समास है जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है और यह पद अव्यय होता है। उदाहरण के लिए यथाशक्ति, इसका विग्रह शक्ति के अनुसार होता है। यहाँ यथाशक्ति में यथा शब्द प्रधान है, शक्ति की मात्रा उसके द्वारा निर्धारित की गई है और इसलिए यह अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। इसी प्रकार से प्रतिवर्ष, यहाँ प्रतिवर्ष यानी हर वर्ष में से प्रति शब्द, प्रतिपद महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से निडर, बिना डर के में नी पद प्रधान है। अव्ययीभाव के कुछ रूप इस प्रकार से भी होते हैं: रातों रात, यानी एक ही रात में। इसी प्रकार से गली गली, यानी प्रत्येक गली अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। बात तत्पुरुष समास की जाए तो तत्पुरुष समास में अव्ययीभाव समास के विपरीत यहाँ द्वितीय पद प्रधान होता है और दोनों पदों के बीच में कर्ता और संबोधन के प्रत्यय को छोड़कर बाद बाकी शब्दों के प्रत्यय का लोप हो जाता है और उसी के अनुसार तत्पुरुष समास के अपने भेद निर्धारित किए जाते हैं। बात कर्म तत्पुरुष की करें तो इसके उदाहरण शरणागत है, यानी शरण को आया हुआ शरणागत। इसी प्रकार से संप्रदान तत्पुरुष के लिए शयन कक्ष, सोने के लिए बना हुआ कक्ष। करण तत्पुरुष के लिए तुलसीकृत, यानी तुलसीदास के द्वारा किया गया रचना
संबंध कारक के लिए उदाहरण की बात करें तो इसमें गंगा जल यानी गंगा का जल, राजमुकुट यानी राजा का मुकुट आदि कई उदाहरण हैं। और अब अधिकरण तत्पुरुष की बात करें तो इसके अंतर्गत आनंदमग्न यानी आनंद में मग्न हुआ, गृह प्रवेश घर में प्रवेश जैसे शब्द आते हैं। बात कर्मधारय समास की जाए तो कर्मधारय समास में भी उत्तर पद प्रधान होता है, लेकिन इसमें पूर्व पद और उत्तर पद के बीच विशेषण विशेष्य का संबंध होता है या फिर उपमा उपमेय का संबंध होता है। उदाहरण के तौर पर नीलकमल, नीला है जो कमल, पीतांबर पीला है जो वस्त्र, पुरुषोत्तम पुरुषों में उत्तम है जो। और उपमा उपमेय के उदाहरण दिए जाएं तो चंद्रमुख चंद्रमा के समान मुख, कमल नयन कमल के समान नयन यानी आंख। द्विगु समास जिस समास में पूर्व पद संख्या वाचक शब्द होते हैं और पूरा पद मिलकर एक समूह का बोध कराता है, जैसे त्रिवेणी तीन वेणियों का समूह, चौराहा चार रास्तों का समाहार, दोपहर दो पहरों का समाहार आदि। इसके अलावे अगर बात द्वंद्व समास की जाए तो यहाँ दोनों ही पद प्रधान होते हैं, प्रथम पद भी प्रधान होते हैं, द्वितीय पद भी प्रधान होते हैं, दोनों के बराबर महत्व होते हैं और दोनों में से कोई आगे पीछे किया जा सकता है। उदाहरण के लिए राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, दिन रात दिन और रात, लोटा डोरी लोटा और डोरी। इसके अलावे बात अगर बहुब्रीहि समास की जाए तो यहाँ न तो पूर्व पद प्रधान होता है और न ही उत्तर पद प्रधान होता है, बल्कि यहाँ कोई अन्य पद ही प्रधान हो जाता है जिनका उसके विग्रह में स्थान नहीं होता है। जैसे दशानन, 10 आनन अर्थात मुख का समूह, लेकिन यह मुख्य तौर पर रावण के लिए प्रयुक्त होता है। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, लेकिन यह मुख्य रूप से भगवान गणेश के लिए प्रयुक्त होता है। इस तरह से अगर देखते हैं तो हम पाते हैं कि कर्मधारय और बहुब्रीहि ये दोनों समास मिलते जुलते हैं, लेकिन कर्मधारय समास में जहाँ कोई विशेष अर्थ नहीं होता है, वहीं बहुब्रीहि समास वहाँ एक विशेष अर्थ धारण कर लेता है जो उस समासिक शब्दों या उसके विग्रहों से अलग होता है। तो आज इतना ही। आप जब तक दूसरे पाठ की तैयारी होती है तब तक मन लगाकर अपना अध्ययन करें। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें।